नमस्ते। अग्निपुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसे उपायों का सागर कहा जा सकता है। इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो, घर का क्लेश हो या बुरे सपने हों। अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को ऐसे छोटे छोटे और सरल उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय श्रीहरि, जय अग्निदेव। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में केवल कहानियां नहीं हैं। पुराण हमारे ऋषियों द्वारा दी गई वो चाबी हैं जिससे हम सुख का दरवाजा खोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे अग्नि पुराण की। यह वही पुराण है जो स्वयं अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को सुनाया था। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं। वे हमारी आहुति और प्रार्थना भगवान तक पहुंचाते हैं, इसलिए अग्नि पुराण में लिखे उपाय अचूक माने जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको अग्नि पुराण के वे गुप्त उपाय बताएंगे जो धन, स्वास्थ्य और शांति के लिए रामबाण हैं। हम जानेंगे कि अमीर बनने के लिए कौन सा दान करना चाहिए, बीमारी भगाने के लिए कौन सा स्नान करना चाहिए और बुरे सपनों से कैसे बचा जाए। तो कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये उपाय आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी सबको जरूरत है, धन। अग्नि पुराण में लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है दान का महत्व। अग्निदेव कहते हैं कि कंजूस इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। धन आने का रास्ता दान से खुलता है। अग्नि पुराण कहता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर आप धन चाहते हैं तो अन्न का दान सबसे बड़ा है। अमावस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। दूसरा उपाय है श्री हरि की पूजा। अग्नि पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पील, फूल और तुलसी दल चढ़ाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। ध्यान रहे कि तुलसी कभी भी बिना नहाए नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरा उपाय है दीपक जलाना। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास दीपक जलाने से अलक्ष्मी यानी गरीबी घर में नहीं घुसती। अग्निदेव कहते हैं कि जिस घर में शाम को अंधेरा रहता है वहां लक्ष्मी नहीं आती। भाग 3, रोगों के नाश के लिए अचूक उपाय। अग्नि पुराण को चिकित्सा शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें स्वस्थ रहने के कई नियम और उपाय हैं। पहला उपाय है सूर्य पूजा। अग्नि पुराण स्पष्ट कहता है कि आरोग्यम भास्करात इच्छेत, यानी स्वास्थ्य की इच्छा सूर्य देव से करनी चाहिए। जो व्यक्ति रोज सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाता है उसे कभी भी नेत्र रोग और चर्म रोग यानी स्किन की बीमारी नहीं होती। जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का उपयोग करें और जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डाल लें। दूसरा उपाय है औषधीय स्नान। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो अग्नि पुराण में विशेष स्नान बताया गया है। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर नहाएं। तिल पापों का नाश करता है और गंगाजल शरीर को शुद्ध करता है। यह उपाय शनिवार को करना बहुत शुभ होता है। तीसरा उपाय है उपवास। अग्निदेव कहते हैं कि महीने में कम से कम 2 बार एकादशी का व्रत रखने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। उपवास केवल धर्म नहीं है, यह शरीर को अंदर से साफ करने का तरीका है। क्या आपको रात में डरावने सपने आते हैं? क्या आप नींद में डर जाते हैं? अग्नि पुराण में स्वप्न अध्याय में इसके उपाय लिखे हैं। पहला उपाय है विष्णु स्मरण। अग्निदेव कहते हैं कि अगर बुरा सपना आए तो तुरंत जाग जाना चाहिए। दोबारा उसी समय नहीं सोना चाहिए। हाथ मुंह धोकर भगवान विष्णु या भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। इससे उस बुरे सपने का फल नष्ट हो जाता है। दूसरा उपाय है मंत्र पाठ। सोने से पहले एक छोटे से मंत्र का जाप करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। तीसरा उपाय है दिशा का ध्यान। अग्नि पुराण के वास्तुखंड में लिखा है कि कभी भी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोने से अच्छी नींद आती है और आयु बढ़ती है। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अग्नि पुराण में नवग्रह शांति के आसान उपाय हैं। पहला उपाय है शनि शांति। अगर शनि भारी है या 7.5 चल रही है तो अग्नि पुराण कहता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दें और वहां दीपक जलाएं।
कौवे या काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है मंगल शांति। अगर मंगल के कारण शादी में देरी हो रही है या गुस्सा बहुत आता है तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें। तीसरा उपाय है स्नान दान। अग्निदेव कहते हैं कि संक्रांति के दिन या ग्रहण के बाद नदी में स्नान करके दान देने से सभी ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं। नदी न हो तो घर के पानी में ही पवित्र नदियों का नाम लेकर स्नान करें। घर में क्लेश क्यों होता है? अग्नि पुराण वास्तु दोष के निवारण के उपाय बताता है। पहला उपाय है मुख्य द्वार। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वहां जूते चप्पल का ढेर नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण यानी वंदनवार लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा उपाय है ईशान कोण। घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण देवताओं का स्थान है। इसे हमेशा खाली और साफ रखें। वहां पूजा घर बनाएं। अगर वहां भारी सामान रखेंगे तो घर के मुखिया को तनाव रहेगा। तीसरा उपाय है तुलसी का पौधा। अग्नि पुराण के अनुसार जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वह घर तीर्थ के समान है। तुलसी को रोज जल देने से घर के वास्तु दोष अपने आप मिट जाते हैं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो अग्नि पुराण में रक्षा के उपाय भी हैं। पहला उपाय है नृसिंह मंत्र। भगवान नृसिंह विष्णु के उग्र रूप हैं। शत्रु भय होने पर नृसिंह भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी शत्रु के बुरे की कामना न करें, बस भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। दूसरा उपाय है अपराजिता का फूल। देवी दुर्गा को अपराजिता का फूल बहुत प्रिय है। विजयादशमी या नवरात्रि में देवी को ये फूल चढ़ाने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में जीत मिलती है। कोई उसे हरा नहीं सकता। जाने अनजाने हम सबसे गलतियां होती हैं। अग्नि पुराण पाप धोने के तरीके बताता है। पहला उपाय है नाम संकीर्तन। अग्निदेव कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो व्यक्ति सुबह शाम हरे कृष्ण या ओम नमो नारायणाय का जाप करता है उसके पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे आग में रुई जल जाती है। दूसरा उपाय है तीर्थ स्नान। पुष्कर, प्रयाग या गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। तीसरा उपाय है गौ सेवा। गाय में सभी देवताओं का वास है। गौग्रास यानी भोजन का पहला हिस्सा गाय को देने से और गाय की सेवा करने से बड़े पाप मिट जाते हैं। अगर घर में तरक्की नहीं हो रही तो पितृदोष हो सकता है। अग्नि पुराण में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया है। पहला उपाय है जल तर्पण। रोज नहाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को जल देना चाहिए। इसे तर्पण कहते हैं। इससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय है अमावस्या। हर महीने की अमावस्या को पितरों के नाम से दूध और चावल की खीर बनाकर किसी ब्राह्मण या गरीब को खिलाएं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थे अग्नि पुराण के कुछ अनमोल मोती। ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान और अनुभव है। इन उपायों में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। अगर आप विश्वास के साथ एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार होगा, और अगर विश्वास नहीं है तो सोने का पहाड़ भी बेकार है। आज ही संकल्प लें कि आप इनमें से कम एक उपाय अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे।